भारतीय धुरंधर चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ हम लेकर आते हैं भारत के वीर जवानों, खुफिया एजेंट्स और साहसी ऑपरेशंस की सच्ची कहानियाँ। तो बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद। आज हम बात करेंगे आईएनएस खुखरी की, एक ऐसी कहानी जो त्रासदी और सर्वोच्च बलिदान की है। एक ऐसी गाथा जिसने भारतीय नौसेना के इतिहास को, आप कह सकते हैं, हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सोचिए, 9 दिसंबर 1971 की वो रात, भारतीय नौसेना का एक जांबाज युद्धपोत आईएनएस खुखरी अरब सागर की लहरों को चीरता हुआ अपनी रूटीन गश्त पर था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर उन्हें क्या पता था कि समंदर की उस काली गहरी खाई में एक अनदेखा खतरा उनकी ताक में बैठा था। और फिर अचानक पानी के नीचे से एक जोरदार धमाके की आवाज आती है और आईएनएस खुखरी थर्रा उठता है। कुछ ही पलों में यह विशाल जहाज तेजी से उस बर्फीले समुद्र में समाने लगता है। आखिर उस रात हुआ क्या था? चलिए आज इस पूरी घटना की तह तक चलते हैं और जानते हैं पूरी कहानी। तो कहानी का यह पहला हिस्सा ये उन शुरुआती तबाही भरे पलों के बारे में है जब आईएनएस खुखरी पर अचानक हमला हो गया। ये बात है साल 1971 की। उस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ा हुआ था। पूरे देश में एक तनाव का माहौल था। हर सैनिक, चाहे वो जमीन पे हो, हवा में हो या फिर समंदर की लहरों पर, दुश्मन का सामना करने के लिए एकदम तैयार था। अब चलते हैं समंदर की गहराइयों में, जहां एक खामोश खेल चल रहा था। एक ऐसा खेल जहां शिकारी खुद ही शिकार बनने वाला था। तो देखिए, एक तरफ था हमारा आईएनएस खुखरी, एक एंटी सबमरीन फ्रिगेट। इसका काम क्या था? दुश्मन की पनडुब्बियों को खोजकर तबाह करना। और दूसरी तरफ पानी के नीचे छिपी थी पाकिस्तानी पनडुब्बी पीएनएस हंगोर। इसका सिर्फ एक मकसद था, किसी बड़े भारतीय युद्धपोत को डुबोना, और वो अरब सागर की गहराइयों में सही मौके का इंतजार कर रही थी। और आईएनएस खुखरी की कमान किसके हाथों में थी? कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला के। वो एक बहुत ही अनुभवी, शांत और निडर अफसर माने जाते थे, और यही गुण जल्द ही उनकी सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाले थे। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे शिकारी यानी हमारा आईएनएस खुखरी उस अनदेखे दुश्मन का निशाना बन गया। कहानी में एक बहुत ही अहम मोड़ आता है। हुआ ये कि उस रात आईएनएस खुखरी एक नए सोनार सिस्टम को टेस्ट कर रहा था। अब इस टेस्टिंग के लिए जहाज को बहुत धीमी रफ्तार से चलना जरूरी था, और बस यही धीमी रफ्तार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई। इसी ने घात लगाए बैठी पीएनएस हंगोर को हमला करने का एक सुनहरा मौका दे दिया। और फिर जो हुआ वो बस कुछ ही मिनटों का खेल था। रात 8:40 पहला टॉर्पीडो दागा गया, लेकिन वो आईएनएस कृपाण को निशाना नहीं बना पाया, मिस हो गया। ठीक 10 मिनट बाद दूसरा टॉर्पीडो सीधा आईएनएस खुखरी से जा टकराया, और इसके सिर्फ 2 मिनट बाद ही एक और टॉर्पीडो, जिसने इस जहाज का भविष्य हमेशा के लिए तय कर दिया। ये जो दूसरा टॉर्पीडो था ना, ये सबसे ज्यादा विनाशकारी साबित हुआ। ये सीधा जहाज के फ्यूल और गोला बारूद के स्टोर में जाकर लगा। धमाका इतना जबरदस्त था कि जहाज को बहुत भारी नुकसान पहुंचा, और उसमें तेजी से समंदर का ठंडा पानी भरने लगा। अब इस तबाही और अफरा तफरी के माहौल में कहानी का रुख एक ऐसी बहादुरी की तरफ मुड़ता है जिसके बारे में हम सबको जानना चाहिए। कहानी के केंद्र में है कैप्टन मुल्ला और उनका निस्वार्थ बलिदान। देखिए, कैप्टन मुल्ला चाहते तो अपनी जान आसानी से बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ और ही चुना। सबसे पहले उन्होंने अपने क्रू को तुरंत जहाज छोड़ने का हुक्म दिया। इसके बाद उन्होंने खुद ये देखा कि ज्यादा से ज्यादा नाविक सुरक्षित निकल पाएं। यहां तक कि उन्होंने अपनी लाइफ जैकेट भी एक नौजवान नाविक को दे दी। और आखिर में उन्होंने खुद अपने जहाज के साथ ही रहने का फैसला किया। और जैसे जैसे आईएनएस खुखरी अरब सागर की गहरी खाई में समा रहा था, कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला जहाज के ब्रिज पर एकदम शांत खड़े थे, मानो अपने जहाज को वो आखिरी विदाई दे रहे हों। ये नौसेना की सर्वोच्च परंपराओं का पालन था। इस कहानी का अंत वाकई बहुत दुखद था, लेकिन इसने बहादुरी की एक ऐसी मिसाल कायम की है, एक ऐसी विरासत छोड़ी है जो आज भी हम सभी को प्रेरणा देती है। इस हादसे में जो जानें गईं, उसकी कीमत बहुत बड़ी थी। आईएनएस खुखरी के साथ 18 अफसर और 176 जांबाज नाविक हमेशा के लिए समंदर में समा गए। ये वाकई भारतीय नौसेना के इतिहास के सबसे दुखद दिनों में से एक था। कैप्टन मुल्ला के इस असाधारण साहस और सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा सैन्य सम्मान है।
उनकी कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि सच्चा नेतृत्व सिर्फ हुक्म देना नहीं होता। सच्चा नेतृत्व होता है अपनी आखिरी सांस तक अपने लोगों के साथ खड़े रहना। ये कहानी हमारे लिए एक गहरा सवाल छोड़ जाती है कि जब हालात पूरी तरह से खिलाफ हों, तब हिम्मत और साहस का असली पैमाना क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसे ही भारतीय धुरंधरों के साहसिक कारनामों को देखना और सुनना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भारतीय धुरंधर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।